Hello, students. How are you all? Welcome to Mainstream Education. तो लास्ट की दो क्लासेस जो हैं वीडियोस मैंने अपलोड किए थे अपने चैनल पे। तो आई होप आप लोग ने वो देख लिया होगा। तो आज हम नया टॉपिक पे बात करेंगे। तो लास्ट क्लास हमने बात किया था कि अगर नंबर्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं। जस्ट अ मिनट। तो नंबर्स इस तरीके से मैंने रखा था कि वन लिया, टू, फाइव, सेवन, 11, 12, 15 एंड 9 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इन सब नंबर्स को हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट नंबर इज वन, देन टू, देन थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 10। ओके, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि हमें पता चल गया स्मॉलेस्ट नंबर वन है एंड बिगेस्ट नंबर तो इट्स इनफाइनाइट। मतलब इन दैट केस, इन इस केस में तो 1 and 10 है। एंड इफ वी गो ऑन सो ऑन देन 11, 12, 13, 14 एंड 15 एंड सो ऑन। तो अगर इन सब नंबर्स को हमें अरेंज करना होगा, सो व्हाट आर द बेस वेयर वी आर अरेंजिंग द नंबर्स? कहाँ हम अरेंज कर रहे हैं? किस बेस पे हम सारे नंबर्स को अरेंज करेंगे? तो आज हम बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इज द अ लाइन वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है नंबर लाइन। जीरो से स्टार्ट एंड वी विल गो टिल 15। अब मुझे आप ये बताइए, ये एरो का क्या मतलब है? अगर इस एरो का जो भी मुझे आंसर करे, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे इस एरो का क्या मतलब। इस एरो का मतलब ये है दिस विल गो सो ऑन। मीन्स 15 के बाद 16 भी आएगा, 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा एंड सो ऑन। एंड जीरो से पहले भी नंबर्स आएंगे जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये मतलब होता है इस एरो का। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, फिर से मैं आपको बताती हूँ। नंबर लाइन होता है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको एक ऑर्डर में जो अरेंज करते हैं उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जीरो है, फिर वन है, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये हमने ये क्या देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की ओर हम जा रहे हैं और सारे नंबर सीक्वेंस में अरेंज हैं। तो इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। जैसे कि आप सबके पास एक रूलर तो जरूर होगा, स्केल तो जरूर होगा, है ना? देखा ही होगा स्केल। तो आपने हमेशा देखा होगा स्केल हम यूज करते हैं फॉर द मेजरिंग। सारे हमें लाइन अगर ड्रॉ करना है तो हम रूलर का यूज़ करते हैं कि हमें कितने सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। या फिर हमें स्केल से कपड़े को मेजर करना हो, या फिर एनीथिंग, कहीं पे भी अगर हम स्केल का यूज़ करते हैं तो क्या होता है इसमें, क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सारे नंबर्स क्या है, सीक्वेंसली अरेंज्ड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। और हम कहाँ देखते सारे नंबर्स सीक्वेंस में ऐसे अरेंज्ड होते? एक तो स्केल एग्जांपल हो गया। सेकंड, हम क्लॉक को देखें तो उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। क्लॉक को देखेंगे तो कहाँ से, वन हो गया, टू हो गया, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 एंड 11। यहाँ पे भी आप देखिए नंबर सारे क्या है, सीक्वेंसली अरेंज्ड है। हाँ, तो ये इस तरीके से हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो भी नंबर्स
जो अरेंज करते हैं, जो भी नंबर्स हम यूज करते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा ये स्मॉलेस्ट नंबर है, दिस इज द बिगेस्ट नंबर, राइट? अगर हमें, अब आप मुझे ये बताइए कि वंस नंबर लाइन क्या होता है? वंस नंबर लाइन क्या होता है? वंस नंबर लाइन ये होता है कि जब भी हम नंबर लाइन पे बात करें, तो जब हम मूव करते हैं वन वन डिजिट, लाइक 0 से 1 पे गए, तो हमने कितना स्टेप मूव किया? 1 स्टेप मूव किया। देन 1 से 2 पे गए, अगेन 1 स्टेप मूव किया। 2 से 3 पे गए, अगेन 1 स्टेप मूव किया। 3 to 4 +1, 3 to 5 +1, 5 to 6 देन अगेन +1, एंड सो ऑन, है ना? तो इसीलिए हम इसका नाम क्या कहें? वंस नंबर लाइन पे। आई होप मेरे ये यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम, मुझे आप ये बताइए कि अगर मुझे 7 पे पहुंचना है, तो आप अगर देख रहे हैं हमें 1 पे कैसे, अगर 7 पे पहुंचना था तो हमें कितना स्टेप्स काउंट करना पड़ेगा? हम अगर मान लीजिए 0 पे खड़े हैं, ठीक है, 0 पे खड़े हैं और हमें 7 पे पहुंचना है, तो हम कितना स्टेप लेंगे? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हम 7 स्टेप लिए, ठीक है। अगर हमें अगर हमें 9 पे जाना है, 9th पे जाना है, ठीक है, तो हम कितने स्टेप लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 स्टेप लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। अगर आपको 12 पे जाना है, तब तब कितना स्टेप लेना होगा? 12 पे जाना होगा तो कितना स्टेप लेना होगा? सिमिलरली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो 12 स्टेप लेना होगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको 15 पे जाना है तो कितना स्टेप लेना होगा? देन 15 स्टेप, 15 स्टेप्स, राइट? 7 पे जाना था तो 7 स्टेप, 12 पे जाना था, देन 12 स्टेप, देन 16 पे 16 स्टेप, राइट? एंड सिमिलरली 9 पे 9 स्टेप्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वंस नंबर लाइन का क्या मतलब होता है वन नंबर्स लाइन में? दैट तो वी आर मूविंग 1 स्टेप each. If we are going at 7, we are taking a 7 steps. Okay, one step each. If we are going to the 9, then we are taking 1 step 9 times. If we are going 10, we are taking 1 step 10 times. ठीक है, तो ये है वंस नंबर लाइन। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हमें 27 पे जाना है, 27 पे जाना, then how many steps we will going to take? We will going to take 27 steps. लेकिन अगर मान के चलिए हमें थोड़ी डिफिकल्टी नहीं होगी 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं? अगर हम प्रोनाउंस करें तो हम क्या बोल सकते हैं? 27, 27, 20 + 7, ये बोल सकते हैं। जब हम बोलते हैं ना 20 + 7, तो समझ रहे हैं 20 + 7, तो इसके इससे क्या हो रहा है कि ये 20 क्या है? 20 स्टेप्स एंड 7 स्टेप्स। तो अगर हम क्यों ना एक ऐसा नंबर लाइन बनाए जिसमें कि 10 10 स्टेप का हो, लाइक 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 0 से 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। कितना स्टेप हो गया 0 से 10 के बीच में? 10 का स्टेप। 10। ओके। देन 10 to 20 अगेन 10, है ना? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 स्टेप्स हुए। देन 20 to 30 अगेन 10 स्टेप्स हुए। 30 to 40 अगेन 10 स्टेप हुए। 40 to 50 10 स्टेप। सिमिलरली सब में आपका क्या देख रहे डिफरेंस, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इस नंबर लाइन को हम कहते हैं टेंस नंबर लाइन। ठीक है? क्या कहते हैं? टेंस नंबर लाइन। क्यों टेंस नंबर लाइन कहते हैं? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है, जितना भी हम कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, वो कितने नंबर्स पे चल कर रहे हैं? 10 नंबर्स पे कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे 27 पे जाना है तो हमें कितना जंप, कितने बार इसको करना पड़ेगा? 0 से 10, 10 से 20। ओके। और 20 से 30 के बीच में 7 टाइम्स जाना पड़ेगा, है ना? तो ये हो जाता है 27। मैं आपको क्लियर 10 और 1s एंड टेंस नंबर लाइन का पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें कि आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके। सो दिस इज 0, दिस इज 10। तो 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 10 नंबर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 10 से 20 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 10 नंबर्स आते हैं। यहां से हमने देखा है ना, 10 10 स्टेप। तो 10 से 20 के बीच में कितने आएंगे? 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके। 20 से 30 के बीच में फिर से 10। तो कितने हो गए? 21 22 23 24 25 26 27 28 29। एंड 30 to 40 के बीच में फिर से 10। तो 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड 50 के बीच में 41 42 43 44 45 46 47 48 और 60 के बीच में 51 52 53 54 55 56 57 58 और ऐसे ही सब में 10 10 होता है। ओके। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 27 का, है ना? तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 + 7। यानी कि क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से 10 की तरफ जाएंगे तो 10 स्टेप। 10 से 20 हो गया, है ना? +10 + 10 कितना हो गया? 10 + 10 20। अब 20 तक तो हम चले गए, अब हमें कितने पे जाना है? 7 पे जाना है। तो कितना लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका क्या नंबर हो गया? 27। मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाती हूँ, ये कितना हो गया? 27। ठीक है? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, या तो मेरा ये वीडियो को दोबारा से एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इसी इसी पे लेते हैं एग्जाम्पल। आप मुझे बताइए, मुझे चलना है, पहले मुझे इसको रब करने दीजिए। मुझे 40 तक जाना है, फॉर एग्जाम्पल 40। 40 पे जाना है, डिफरेंट नंबर से पहले हम मार्क करते हैं, ठीक? 40 पे जाना है, ठीक है? 40 पे जाना है तो कितना कितना हमें स्टेप लेना पड़ेगा? 10 के नंबर्स लाइन पे। तो ऑलरेडी 1 2 देन 20 to 30, 30 to 40 कितना जम्स हुआ? कितने टाइम्स टेंस का हो गया? 4 टाइम्स, है ना? 1 2 3 4। तो 40 टाइम्स। तो ये है वंस और टेंस के बीच का कनेक्शन। ओके। फॉर एग्जाम्पल अब हमें जाना है 60 तक, तो कितना जंप हमें लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। अब
आप मुझे ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल ये तो वंस और टेंस हो गया। अगर हमें 245 नंबर लाइन पे मुझे मार्क करना होगा, तो हम कैसे करेंगे बताइए। 245 को हम क्या लिख सकते हैं? 245, है ना? ऐसे लिख सकते हैं 245। अब 245 है, अब ये बताइए ये 200 है, क्या ये टेंस नंबर लाइन पे हमें कितने टाइम्स जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर हमें 40 जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें फिर 5 जाना पड़ेगा? क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर लाइन है जो हंड्रेड्स में हो? और अगर हंड्रेड्स में है तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं हंड्रेड्स नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हंड्रेड्स नंबर लाइन, जहाँ पे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड से। ठीक है, ये क्या है? ये आपका हंड्रेड्स नंबर लाइन है। हंड्रेड्स नंबर लाइन में अगर अगर हमें 400 तक जाना है तो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू जंप? सो लेट मी चेंज द कलर। 1, 2, ठीक है, 3, 4, 500। हम 500 पे पहुंच गए। ठीक है, इस तरीके से 100 लाइंस में, 100 नंबर लाइन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 600 तक करना है तो हमें कितना जंप लेना पड़ेगा? 600। 700 में 700, 800 में 8 टाइम्स, 900 में 9 टाइम्स, है ना? 400 में 4 टाइम्स, 200 में 2 टाइम्स। तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन की बारी आती है 245। अब 245 में आप मुझे ये बताइए कि मुझे 245 नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर शो करना है, तो कैसे हम शो करेंगे? तो सबसे पहले ये आप चेक करिए। 245 है तो 200 तक पहले जंप करेंगे। 200 तक आ गए। अब 200 से और 300 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 10 नंबर्स आएंगे। वो 10 नंबर्स क्या होंगे? जैसे 0 से 100 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या कौन से नंबर है? ये 10 है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड फिर 100। 100 से 200 के बीच में 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड देन वी रीच टू 200। ठीक है, तो अब हमें 245 पे जाना है फॉर एग्जाम्पल। तो 245, 200 और 300 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आते हैं? ओके, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290। ओके, जाना कहाँ तक है? 40। तो 210, 20, 30, 40, ये क्या हो गया? 40 हो गया। अब आपको मैं ये बताऊं, 40 और ये 50 है ना, ये 50, ये 40, इनके बीच में भी तो जस्ट अ मिनट, इनके बीच में भी तो 10 नंबर्स लाइन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जो मैं कि मैंने ऊपर आपको समझाया, वंस और टेंस के बीच में भी तो 10 थे ना, 10 थे। तो वैसे ही अगर हम इसको और एक्सपैंड कर दें, ये देखिए और एक्सपैंड कर दे तो इनके बीच में भी तो 10 आएंगे। तो वहां से हम 5 तक प्लेस पे जंप करेंगे, है ना? तो इस तरीके से हमें मिलेगा 245। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ?
ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वंस, टेंस और एंड हंड्रेड्स, ये सारे के सारे नंबर लाइंस क्या हैं, आपस में कनेक्टेड है। ओके। अगर आपको मार्क करना पड़े 742, तो आप कैसे मार्क करेंगे? ऑब्वियसली आपको यहाँ पे हंड्रेड नंबर लाइन का भी यूज होगा, टेंस नंबर लाइन का भी यूज होगा एंड वंस नंबर लाइन का भी यूज होगा, है ना? वंस नंबर लाइन का भी यूज होगा, तो जिससे ये सारे नंबर लाइंस के आपस में इंटरकनेक्टेड है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वंस नंबर लाइन पे अगर हम चले, अगर आपको सेवन सेवन से 12 पे जाना है, तो कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 7 से 12 पे जाना है तो बताइए। 7 पे तो हम हैं ही, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 7 से 12 पे कितना स्टेप हमें लेना पड़ा? 5 स्टेप, है ना? 5 स्टेप लेना पड़ा। और अगर हमें और अगर हमें 11 से 15 तक जाना है, तो कितना स्टेप लेना पड़ेगा? 1 2 3 4, कितना स्टेप हो गया? 4 स्टेप हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 4 स्टेप हो गए। अगर 11 से 15 पे जाना पड़ा तो 4 स्टेप हो गया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज मैं आपको वंस नंबर लाइन, टेंस नंबर लाइन और हंड्रेड्स नंबर लाइन आपको ने मैंने समझाया। और आपको क्या समझाया मैंने? बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर समझाया। और नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन वो होता है जिसमें सारे नंबर्स हम अरेंज करते हैं इन प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है। तो ये है नंबर्स लाइन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक नया टॉपिक, तो आप प्लीज़ उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पे आप नए नए हैं तो आप प्लीज़ पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिए। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताइए, तो मैं और भी इस पे वीडियोस बनाया करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।